पढ़ाई का जोश हर रविवार आ जाता है, नया टाइम टेबल हर हफ्ते बन जाता है। सोचते हैं कल से करेंगे अपना काम, लेकिन फिर वही सोने दो यार वाला पैगाम। सो वेलकम टू अवर चैनल ईजियर स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू एनालाइज योर टाइम। अपना टाइम आप कैसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कैसे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब यही पूछते रहते हैं कि यार कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, नोट्स भी प्रिपेयर करना है, स्कूल भी है, कोचिंग्स भी हैं। तो आज हम कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो हमारे मेन टॉपिक्स क्या हैं कि सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेटजीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, हमारा माइंड मेकअप है, वो कैसा होगा। फिर सेकंड चीज क्या आती है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। देन थर्ड चीज आती है डिस्ट्रैक्शंस, है ना। बहुत ही मैसिव प्रॉब्लम है ये सबकी, डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, और ये सभी के साथ होता है ना, कुछ ही नहीं, सबके साथ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या बना सकते हैं, मीन्स आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, वरना फिर किसी बात की गुंजाइश ही नहीं है कि आप क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, सिलेबस देख लेना है। फिर आपको ये भी पता करना है कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पकड़नी है, वीक सब्जेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ठीक, ये देखना है वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, और आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में कम। ठीक है, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रॉपर नोट्स, तभी तो पढ़ पाएंगे। प्रॉपर नोट्स होंगे तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अब प्रॉपर नोट्स कहाँ से आएंगे, प्रॉपर नोट्स आएंगे आपके नोट्स बनाने से। आप क्या होता है, अब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, लेकिन आपको स्कूल रोज जाना है, तो आंखें दो चार करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने। ठीक है, स्कूल रोज जाना है, क्योंकि स्कूल में जब चीज़ें हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका अलग ही इम्पोर्टेंस हो जाती है, वो अलग ही हमारे माइंड में सेट हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है। तो स्कूल प्रॉपर जाओ और नोट्स बनाओ। जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको स्कूल में ही नोट्स बनाना है। ये नहीं कि स्कूल में रफ करना है फिर घर जाके फेयर करें, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये आपका टाइम खाएगा ये चीज़। और फिर आप टाइम मैनेजमेंट क्या क्या करोगे, नोट्स भी बनाओगे, है ना। पहले आपने स्कूल में रफ किया, फिर आप प्रॉपर फेयर करें, तो उसका टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कोचिंग्स भी होती हैं। ठीक है, स्कूल होता है, फिर 2-4 कोचिंग तो करते ही हो। और एक और सलाह है कि 2 या 3 से ज़्यादा कोचिंग मत करो। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो तो 2 या 3 से कोचिंग मत करो, क्योंकि ज़्यादा मत करो, क्योंकि फिर ये आपका टाइम खाएगा। आप फिर सेल्फ स्टडी कब करेंगे, स्कूल का टाइम है, आप दोपहर में आते हो, खाते हो, फिर तो थोड़ा रेस्ट करोगे, उसके बाद आपकी कोचिंग्स रहती हैं, शाम थक जाओगे, कैसे पढ़ोगे, है ना। तो ज़्यादा कोचिंग्स का बवाल नहीं पालना है। प्रॉपर नोट्स स्कूल में जो मिल रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो आप प्रॉपर बनाएंगे, है ना, अच्छे से। ये नहीं कि उड़ाए दे रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए और स्कूल में ही बना लीजिए। घर जाने की फेयर करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे मतलब स्कूल में अच्छे से आप वो नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब टाइम मैनेजमेंट की क्या बात है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर कैसे सकते हैं, मीन्स अपने सब्जेक्ट आप कब कब पढ़ेंगे। देखो, सुबह उठने के बाद तो पहले आप क्या करते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं ना। सुबह के टाइम में आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस। तो अब देखो, कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पाना होता है तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। तो भाई थोड़ी सी नींद तो सेक्रीफाइस कर सकते हो, 1-आधे घंटे की तो सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, आप 5 AM पे उठो और ये देखो कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसको आप छोटे छोटे टाइम के लिए कवर कर सकते हो। मीन्स कि आप अपना टाइम, जैसे सुबह आपने 1 घंटे का टाइम निकाल लिया, उसमें आपने इंग्लिश पढ़ ली या हिंदी पढ़ ली, है ना, जो आपको इजी लगता है, जो आसानी से जल्दी से कवर हो सकता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको कब कवर करनी है, मॉर्निंग के टाइम पे कर लो या इवनिंग के टाइम पे कर लो, तो आधा घंटा या 45 मिनट्स के टाइम। ठीक है, तो ये आपका हिंदी इंग्लिश कवर हो जाएगा। अल्टरनेट डेज भी कर सकते हो, बोर्ड पास नहीं है तो अल्टरनेट डेज कर सकते हो,
एक दिन हिंदी पढ़ ली, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, है ना। और वोकैब्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और हिंदी में तो देना ही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिंदी में, तो रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया सुबह के टाइम, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट करोगे, स्कूल जाओगे, ये आपका मॉर्निंग के टाइम का शेड्यूल हो गया, ठीक है, कि मॉर्निंग में आपको 1 घंटा तो पढ़ना ही है, ठीक है, कम से कम। अभी आपके बोर्ड्स नहीं है, लेकिन अभी आपको मॉर्निंग में 1 घंटा तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। फिर आप वो देख लो, आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, अगर आप 10th में हो या 12th में हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं स्कूल से आने के बाद। स्कूल में भी पढ़ते ही हो, ठीक है, स्कूल रहता है, स्कूल में पढ़ा, नोट्स बनाए। अब भाई जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये चीज़ मत करो। क्या करो, स्कूल में नोट्स बनते हैं, एक बार शाम को सोने से पहले दिमाग में ही सोचने लगो, फिर आपको खुद ही क्यूरियोसिटी आएगी कि यार ये भूल गए, ये भूल गए, तो एक बार क्विक रिवीजन मार डालो सबका, एक बार पढ़ लो, उतना बहुत काफ़ी है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करें, कहाँ, कोचिंग में या फिर स्कूल में, उसका एक बार रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। आने के बाद थोड़ी देर बाद रिवीजन ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद आपको रिवीजन करना है, भले आप आने के बाद कर रहे हैं, खाना वाना खाने के बाद कर रहे हैं, या फिर शाम को कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपकी कोचिंग्स होती हैं, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट्स की आप ले रहे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मोस्टली स्टूडेंट्स यही कोचिंग्स लेते हैं। तो आप कोचिंग है, ठीक है, आपका शाम का टाइम कवर हो गया, ठीक है, कम से कम 6-7 बजे तक तो फ्री हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करो, है ना, रेस्ट करो। और फिर शाम के टाइम में आपको ये देखना है कि देखो, टाइम टेबल तो सब लोग बना के दे देते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं कर सकते आप, क्योंकि इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे फिक्स टाइम पे कि 45 मिनट्स ये करेंगे, 15 मिनट में खाना खाएंगे, ये सब नहीं हो सकता। आप ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट नहीं है जो ये टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो कर पाएंगे। तो आपको स्ट्रेटजीज बनाकर चलनी है और दिमाग में गोल्स बनाकर चलना है, ठीक है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो नोट्स ले लो, उसमें अपने टारगेट्स बना लो, ठीक है, उसमें टारगेट्स बना लो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे सुबह का था तो मॉर्निंग में हमने क्या टारगेट बना लिया, इंग्लिश का, ठीक है, उसका गोल बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब दोपहर में 1 घंटा पढ़ना है ना, तो हमने क्या कर लिया, दोपहर में 1 घंटा पढ़ना है, उसका टारगेट बनाया। क्या पढ़ना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा पढ़ना है तो स्मॉल मतलब कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स नहीं है, मीन्स जो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें आप कवर कर सकते हैं 1-1 घंटे में। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रोज़ करना, लेकिन ठीक है, 1-1 घंटा भी अगर इंग्लिश और हिंदी को आप रोज़ दे देते हैं, है ना, तो आपकी तोड़ू परफॉर्मेंस तैयार हो जाएगी, ठीक है। आपकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी अगर 1-1 घंटा भी रोज़ हिंदी इंग्लिश को दे देते हो, या 45 मिनट्स भी दे सकते हो, या आधा घंटा भी दे दो, ठीक। अब बात कर लेते हैं मेन हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। भाई ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम रोज़, ये नहीं कि एक दिन ये पढ़ रहे हो, एक दिन हिंदी इंग्लिश का अल्टरनेट कर लेना, लेकिन इनका अल्टरनेट मत करना, ठीक है, वरना आपके भी मार्क्स में अल्टरनेशन देखने को मिलेगा। तो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। हाई स्कूल में 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन अगर 12th में है तो देखो, स्कूल में भी मैथ्स पढ़ते हो, कोचिंग में भी पढ़ते हो, तो कवर हो जाता है। लेकिन घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 घंटे तक तो बैठ ही लो, ठीक है, और बैठने की आदत डालो, ठीक है। ये नहीं कि 15 मिनट पढ़ा फिर फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे से ज़्यादा तो मैथ्स पढ़ो ही पढ़ो। हाई स्कूल वाले हो तो मैथ्स 1 घंटा तक पढ़ सकते हो, और 12th में भी हो तो 1 घंटा तो पढ़ो ही पढ़ो, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो होती है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स हो गया। अब फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैथ्स से कम नहीं है, आपको 1-1 घंटा रोज़ देना है, ठीक है, आपको 1-1 घंटा रोज़ देना ही देना है, ठीक है। क्या करना है, इंग्लिश को हमने 30 मिनट्स दे दिया, ठीक है, एक मान लिया, अगर कम से कम भी आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, इंग्लिश को 30 मिनट्स दे दिए, फिर हिंदी को 30 मिनट्स दे दिए, ठीक है। ये इसका आपको रोज़ करना है, अल्टरनेट नहीं करना है, रोज़ करना है, ठीक है। अगर रोज़ करोगे ना तो पेपर फाड़ दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। भैया 1 घंटे से ज़्यादा करो ही करो, ठीक है, 1 आवर और मोर, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा मैथ्स तो लगा रहे हो, चाहे 12th वाले हो चाहे 10th वाले हो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मीन्स
सही सब्जेक्ट है, ध्यान देना ही देना है इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं। इसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दो। फिजिक्स में क्या कर सकते हो, देखो थ्योरी पोर्शन होता है और हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो थ्योरी क्या कर रहे हो, अगर आप हिंदी इंग्लिश को अल्टरनेट कर रहे हो तो थ्योरी मॉर्निंग के टाइम रिविजन कर लो, है ना। थ्योरी प्लस रट्टाबाजी नहीं करनी है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, समझ के चलोगे तभी कर लोगे, और काम वही आएगा जो आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। दिमाग में जो आपको मतलब घुस रहा होगा, मीन्स जो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, वही चीज़ें बोर्ड में काम आएंगी। रट के जाओगे वो 100% भूल जाओगे, लिख के ले लो, ठीक है। रट के जो भी जाओगे सब भूल जाओगे, एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ जो आपने अच्छे से समझा होगा, जिस चीज़ को आपने डीपली समझ लिया होगा, आपको वही याद रहेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो करना क्या है, क्वालिटी स्टडी करनी, ठीक है। जितनी देर भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, हर चीज़ हटा करके, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के। कि अब पढ़ना है तो अब उठना नहीं है, बस इतना टॉपिक कवर करना है तो कवर करना है, तभी टारगेट्स बना लो, ठीक है। तो क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स अलग अलग प्रैक्टिस करें। अब जैसे आपने क्या किया, दोपहर में आया थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, थ्योरी कवर कर ली, और रात में, ठीक है, अब देखो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, अब नींद का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छे मार्क्स कवर करने हैं तो, ठीक है। अब थ्योरी कवर कर लो और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, है ना। और मेन केमिस्ट्री में भी जो डेफिनेशंस होती हैं, रिएक्शंस, भाई केमिस्ट्री में सबसे मतलब कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं हमारे रिएक्शंस, ठीक है। हमारी रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में। अगर आप केमिस्ट्री में थ्योरी लिख कर आएंगे, रिएक्शन नहीं लिख कर आएंगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपने रिएक्शन लिख दी है प्रॉपर सही तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और मैथ्स तो लगाना है। फिजिक्स में थ्योरी रेडी करनी है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट्स का टाइम मैनेजमेंट कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट कर सकते हो हिंदी इंग्लिश का रोज, ठीक है, इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, मॉर्निंग में कवर कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी भी करनी है। शाम के टाइम में भी आपको 1-1 घंटा तो देना ही देना अगर अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की, है ना, जो कि सबसे बड़ी मैसिव प्रॉब्लम्स है सभी स्टूडेंट्स की, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस अब होते कैसे हैं, फ़ोन चलाने से, पढ़ रहे हो बगल में फ़ोन रख लिया, 15 मिनट पढ़ा और फिर फ़ोन स्क्रॉल, ठीक है। रील स्क्रॉल नहीं करने से कुछ मिलेगा, ठीक है। रील स्क्रॉल करोगे कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो रील्स को गोली मारनी है, ठीक है, साइड करना है कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा सीरियस होना है, फोकस्ड होना है, और फ़ोन पे कम फोकस करना है। अगर जब पढ़ रहे हो तो फ़ोन को दूर रख दो, अलग कमरे में रख दो या कहीं और ही रख दो, ठीक है। फ़ोन को अपने पास मत रखो, और ज़्यादा हम लोग को टाइम कंज्यूम नहीं करना है कहाँ टीवी देखने में। देखो इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, ऐसे तो आप रोबोट ही बन जाएंगे ना, पूरा दिन पढ़ रहे हैं यही कर रहे हैं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि मत ही करो, लेकिन एक लिमिट में करो, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ़ोन का यूज़ भी नॉर्मल करना है, और टीवी भी थोड़ी बहुत देखनी, ये नहीं कि देखनी नहीं, थोड़ा बहुत आपको देखना है तो देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 2-2 घंटा 3-3 घंटे की मूवी ही देखे डाल रहे हैं, घसीटे डाल रहे हैं, रील्स ही घंटे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, चैट करे ले रहे हैं ना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। क्या बात करी, स्कूल जाना है तो आंखें चार करने के लिए नहीं जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, फोकस्ड हो जाओ। और दूसरी बात क्या कि फ़ोन में जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं फ्रेंड्स का, कि चलो भाई यहाँ चलना है यहाँ चलते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अब कुछ दिनों के लिए भूल जाए चीज़ें, क्योंकि फ्रेंड ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है, क्या बिगाड़ने में भी और टाइम खर्चा करने में भी, ठीक है। आओ चलो यहाँ चलते हैं, ये खाएंगे चल के, ये खाएंगे, ये सब नहीं करना है। ना ही किसी से मिलने जाना है, ना ही घंटों बतियाना है, ना ही चैटिंग करनी है, इन सब चीज़ों को। और करनी भी है, ठीक है, सबकी लाइफ में होते हैं भाई, फ्रेंड्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो हिसाब भर कर रखो ना, क्योंकि ऐसे हमारा टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा, टाइम बर्बाद भी होगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। किससे, फ़ोन, टीवी, चैटिंग, ठीक है, इंस्टाग्राम, ये नहीं कह रहे कि इंस्टाग्राम हटा दो, देखो लेकिन लिमिट भर का देखो। और क्या होता है कि जब हम लोग डायरेक्टली मतलब घंटों पढ़ाई करते रहते हैं, है ना, तो उसमें दिक्कत क्या आती है, घंटों पढ़ाई आपको नहीं करना है। आप मेथड यूज़ कर सकते हो क्या, कि पढ़ाई करी आपने 1 घंटा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, या थोड़ा म्यूज़िक सुन लो। ये नहीं कि फिर 1 घंटे का म्यूज़िक सुने डाल लें, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है, पढ़ाई करी 1 घंटा करा, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया, है ना, 1-2 गाने सुन लिया, रील्स देख लिया, बस फिर फ़ोन अलग रख दो, फिर शुरू हो गया,
ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, टीवी से होता है, इंस्टाग्राम चैटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करनी है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में मास्टर होते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को कई दिनों तक नहीं करते ना, वो हम लोग को नहीं समझ में आती, फिर हम उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन आ रहा है, अंदर से खून खौल रहा है, आग लगी हुई है कि कुछ करना है, तो रोज़ पढ़ाई करो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि ऐसे आप और डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप टारगेट्स बना लेते हैं और उसको नहीं पूरा कर पाए, तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है, फिर आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो, यार ये नहीं क्या, मन भी, जो दिल भी होता है वो भी भारी होता है ना। जो हमारा मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो भी लो हो जाता है। प्रॉब्लम अलग से होती है कि भाई ये नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। पढ़ना ज़रूर है, ठीक है, टाइम ज़रूर निकालो, आपकी लाइफ है, आपकी स्टडीज़ हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो, उसके लिए भी निकालो। इंग्लिश हिंदी अल्टरनेट कर लो जब तक बोर्ड्स नहीं है, ठीक है, और आधा घंटा अगर दे रहे हो, अल्टरनेट कर रहे हो तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ले लो। अगर दोनों ही चीज़ें पढ़ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ सुबह मॉर्निंग में या शाम के टाइम पढ़ सकते हो। और जो भी नोट्स बन रहे हैं स्कूल में, कोचिंग में, उसका रिविजन रोज़ करो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैथ, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री रोज़ पढ़नी है, कोई भी इसमें नहीं लगना है कि नहीं करना, अल्टरनेट करना, रोज़ करना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रोज़। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, टाइम मैनेजमेंट में आपका होगा, क्योंकि देखो टाइम टेबल हम लोग दे लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप रोबोट नहीं है जो आप सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे। तो आपको अपने दिमाग में ही सोचना है कि हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है ना, हम किस में ज़्यादा टाइम देंगे तो वो चीज़ अच्छी हो रही है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गई, हमने जो आज बात कर ली अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रैटेजीज, टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन और केमिस्ट्री। अगर इस पे आपको और वीडियोस चाहिए कि हम कैसे अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में और चाहिए, या डिस्ट्रैक्शन को और कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।